हेलो। जी आवाज आ रही है विशाल? हेलो हेलो हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है मेरा? जी सर। ओके। दो चार मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सारे कोई आगे है? तो आज हम लोग करेंगे मोल्डिंग टूल यूज एंड देयर यूजेस। ठीक है, मोल्डिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होंगे और उसके क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आवाज आ रहा है ना मेरा तुम लोग को? यस सर। ठीक। तो फर्स्ट नंबर में है हैंड रिडल, शोवेल, रिमर्स, हैंड रिमर, पिन रिमर, फ्लोर रिमर, न्यूमेटिक रिमर। ठीक है, स्क्रू पिन, स्ट्राइक, अब्बार, मैलेट, ड्रो स्पाइक, बेंट रॉड, लिफ्टर, ट्रोवेल्स, स्लिक्स, स्मूथर, स्वैब, स्प्री टेबल्स और भी इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। ठीक है, जैसे गेट कटर्स, गेगर्स, बिलोज, क्लैम्प्स, कटर्स, वेजेस और भी इसके अलावा भी बहुत बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब जो चीज़ था ये मेनली है जिसको हम लोग मोल्डिंग के टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम लोग मोल्डिंग करेंगे उस टाइम पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। It consists of a screen of standard circular wire mesh equipped with circular wooden frame. It is generally used for cleaning the sand, for removing foreign materials such as nails, short metal, splinters of wood, etc. from it. Even power operated riddles are available for the reading large volume of sand. ठीक है, ये है हैंड रिडल्स। ये एक चालनी की तरह होगा। ठीक है, देखो घर में पहले आदमी जब अभी तो सबके घर में मिक्सर आ गया है, बहुत
पहले क्या होता था, ढेकी में चावल कुटते थे, है ना। तो उस टाइम पे हम लोग चूनी जो होता था, आटा होता था चावल का, उसको हम लोग क्या करते थे, चालनी में डालते थे, जिसको हम लोग रिडल बोलते हैं यहाँ पे। उस पर डाल के हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, जो सेंड होता है हम लोग को, उस सेंड में जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेटल का पीस हो या फिर छोटे छोटे नेल्स हो या फिर वुड का कोई पीसेस हो पड़ा, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, छांट के निकालने के लिए हम लोग रिडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं मशीन रिडल्स भी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलता है, पावर से चलता है। वो बहुत बड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंस को एक साथ में वो क्या करता है, मतलब छाट करके उसको निकाल देता है, ठीक है। तो हम लोग इसको हैंड से कर सकते हैं, दोनों हाथ में पकड़ के, ठीक है। सोयल, शोवेल, सोवेल, सोवेल क्या होती है, बेलचा देखा है ना बड़ा वाला, उसके छोटा रूप है ये, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ एन स्टील पैन fitted with a long wooden handle. It is used in a mixing, tempering and conditioning the foundry sand by hand. It is also used for moving and transforming for molding sand to the containers and molding box or flask. It is should always be kept clean. तो इसमें क्या होगा, हम लोग स्टील का बना होगा, इसके जो हैंडल्स होगा वो लकड़ी का बना होगा। जनरली हम लोग सेंड को मिक्सिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का कास्टिंग जो सेंड होता है, तो वो सिर्फ ओनली सेंड नहीं होता है, उसमें बहुत सारा हम लोग इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, उसमें बाउंडेशंस बनाने के लिए अलग से ये मिलाते हैं। तो ये सब चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम लोग, जैसा हम लोग घर और में जब ढलाई वगैरह करते हैं तो हम लोग करते हैं ना मिक्सिंग, उसी तरह का इसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हम लोग का जो सेंड होता है उस पर कुछ भी मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या काम है, अगर मिक्सिंग हो जाने के बाद जो मिक्सिंग वाला सैंड होगा उसको मोल्डिंग तक पहुंचाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। या तो मोल्डिंग बॉक्स में डालना है या तो फिर फ्लास्क में डालना है, किसी में भी डाल के अगर किसी उसको लेके भी जाना है तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सारा चीज़ देखा दिखाया लग रहा है, इसे बहुत टफ चीज़ नहीं है। रीमर फिगर में जैसा दिख रहा है, these are required for striking the molding sand mass in the molding box to pack or compact it uniformly all around the patterns. The common form of reamers used in reaming are hand reamers, pin reamers, floor reamers, and pneumatic reamers, which are briefly described. रीमिंग हम लोग प्रॉपरली सेंट को, हम लोग जैसे सपोज किसी बकेट में हम लोग बालू को डाल देते हैं, है ना, तो जो सेंड होता है वो प्रॉपरली जो बकेट होता है उसके अंदर में चारों तरफ नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डंटा में लेके उसको रीमिंग करते हैं। सेम चीज़ है, इसमें अलग अलग टाइप के रिमर्स हैं। पिनिंग रिमर किसी को बोलते हैं, किसी को फ्लोर रिमर बोलते हैं। अगर हमको पहले जैसे घर के आसपास में दरवाजा के आसपास में हम लोग मिट्टी डालते थे, उस मिट्टी को थोड़ा सा दबाना होता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें भी हम लोग रीमर चलाते थे। नीचे लोहे का एक बहुत बड़ा सा ये लेके रखते थे और ऊपर में उसमें डंटा दे के हम लोग नीचे करते थे, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर रिमर, ठीक है। तो रिमर का मेनली फंक्शंस क्या है, जो मेरा सैंड है उसको बॉक्स में, मोल्डिंग बॉक्स में फ्रीमली यूनिफॉर्मली पैक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग रिमर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। Yes, sir.
रुद्र आवाज आ रही है मेरा तुमको? विशाल केसरी, यस सर, आ रहा है सर। कोई एक एक लड़का मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। इधर टाइप्स का रिमर दिखाया हुआ है, उसका डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इट इज जनरली मेड ऑफ वुड और मेटल्स। इट इज स्मॉल एंड वन एंड ऑफ व्हिच कैरीज एज a wedge type of constructions called pin, and the other end possesses a solid cylindrical shape known as, but it is used for reaming the cement bench molding work। ठीक है, हैंड रिमर का यूज हम लोग बेंच मोल्डिंग वर्क में करते हैं, कोई भी छोटे ये जो मोल्डिंग होता है उस पर हम लोग रख के करते हैं, ठीक है। पिन रिमर सेम फंक्शंस है, अलग अलग शेप का है थोड़ा सा। इट इज ए वेज शेप्ड कंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड at the bottom of the metallic rod. It is generally used in taking the molding sand in a pocket and commerce, ठीक है। फ्लोर रिमर इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्टील बार, बड़ा होता है और नीचे इसका फ्लैट टाइप का रहता है, कैरिंग पिन एंड वन एंड ऑफ ए फ्लैट पोर्शंस ऑन द अदर्स। इट इज ए हेवियर एंड लार्जर इन कंपेरिजन टू हैंड रिमर्स, है ना। फ्लोर वाला क्या होता है, उसका नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो फ्लैट पोर्शन जो कि हैवी होता है, और जो उसका बार होता है वो लॉन्ग होता है, इसको पकड़ के हम लोग ये करते हैं। और ये पिन रिमर्स और हैंड रिमर्स से बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इट्स स्पेसिफिक यूज इन फ्लोर मोल्डिंग्स फॉर रिमिंग द सैंड फॉर लार्ज मोल्ड्स। बड़े मोल्ड्स में जनरली जब हम लोग मोल्डिंग करते हैं उस टाइम पे हम लोग फ्लोर रिमर्स का यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स लार्ज लेंथ द मोल्डर कैन ऑपरेट इट इज स्टैंडिंग पोजिशंस। इसका जो ये होता है हैंडल होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजिशंस में आके हम लोग इसमें वर्क करते हैं। न्यूमेटिक रिमर्स they have considerable times and labor and are used for making large molds। न्यूमेटिक रिमर्स का हम लोग लार्ज मोल्डिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्क्रू पिन, screw pin is shown in figure, taper rod of wood or iron which is placed or pushed in core to join mold cavity। स्क्रू पिन का क्या फंक्शंस है, कोर और केविटी। सैंड मोल्ड जब हम लोग मोल्डिंग करते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक कोर पार्ट एंड एक केविटी पार्ट। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे नट ना रह के वहाँ पे रहता है स्क्रू पिन, जो कि एक टेपर शेप का होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसको घुसा देते हैं, दूसरे थ्रेड से उसमें थोड़ा सा हैमरिंग कर देते हैं। क्या ओपन हो गया भाई, तो वो अंदर चला जाता है, टाइटनिंग हो जाता है। जब क्योंकि हम लोग को बार बार तुरंत तुरंत खोलना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रू एंड नट वगैरह नहीं लगाते हैं, आराम से इसको लगा देते हैं, जहाँ तक जाना होता है वहाँ पे टाइट हो जाता है, फिर अनदर साइड से हम लोग उसको हैमरिंग कर देते हैं तो ये बाहर निकल आता है। Strike of bar, strike of bar is a flat bar having straight edge and is made up of wood or iron, ठीक है। नीचे ये फ्लैट सरफेस की तरह रहता है, ये आयरन का भी बना होता है या तो फिर वुड का भी बना होता है। इट इज यूज फॉर स्ट्राइक ऑफ और रिमूव द एक्सेस सैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। तुम लोग देखा होगा अक्सर ये लोगों को क्या बोलते हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं वो लोग जब हम लोग का छत वगैरह कहीं पे ढलाई करते हैं तो उन लोग का हाथ में एक रहता है स्ट्राइक ऑफ बार, ठीक है। उसमें हम लोग ठोकते हैं उसको, जहाँ पे हम लोग ये किए हुए रहते हैं, हैमरिंग करने की तरह स्ट्राइक करते हैं, फिर देखते हैं जो एक्स्ट्रा मेटल रहता है उसको हम उसी से छांट के निकाल देते हैं। सेम उसी तरह का होता है स्ट्राइक ऑफ बार भी।
जब हम लोग का मोल्डिंग ऊपर में हो जाता है तो उसमें फिनिशिंग वर्क्स देने के लिए या फिर जो एक्स्ट्रा सेंड रहता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग स्ट्राइक बार का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर strike off or remove the excess sand from the top of the molding box. Completion of framing, thereby making its surface plain and smooth. Its one edge is made beveled and the other ends is kept perfectly smooth and plain. मतलब जिस सरफेस में हम लोग को वर्किंग करना है वह बहुत ही स्मूथ होगा, तभी तो वहाँ पे हम लोग का फिनिशिंग आएगा। ठीक है, सेम एज जो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे जब ढलाई उलाई करते थे मिस्त्री लोग, सेम उसी तरह का ये होता है। नीचे वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होता है और स्मूथ होता है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह से हम लोग का जो सैंड का जो मोल्ड है उसका ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, वो भी हम लोग का स्मूथ होता है और जो एक्स्ट्रा सैंड रहता है उसको ये बाहर निकाल देता है। मैलेट हैमर ही होता है, इसको मैलेट को हम लोग सॉफ्ट हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, मैलेट इज सिमिलर टू द वुडन हैमर एंड इट इज जनरली यूज्ड इज कारपेंट्री और सीट। इसको सॉफ्ट हैमर इसलिए बोला जाता है ताकि हम लोग जब किसी पे हैमरिंग करें तो वो जो मटेरियल्स होगा वो मटेरियल्स खराब ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग मैलेट को सॉफ्ट हैमर भी बोलते हैं। ये जनरली वुड का बना होता है या फिर रबड़ का बना होता है या तो फिर एल्यूमिनियम का बना होता है जो ऑलरेडी क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये किसी भी मटेरियल पे हैमरिंग करेंगे तो वो मेटल्स खराब नहीं होगा। किसी भी चीज़ को हम लोग मोल्डिंग करने के बाद उसको हैमरिंग करने के लिए या तो फिर स्प्लिट पिन को बाहर निकालने के लिए या फिर मोल्ड को थोड़ा सा ढीला करने के लिए, कॉप एंड ड्रेप को थोड़ा सा हटाने के लिए, उसमें जो बाउल जो सेंड फंसा होता है उसको हम लोग को निकालने के लिए, ये सब चीज़ों को हैमरिंग करने के लिए हम लोग मैलेट का ही यूज़ करेंगे। हैमर का यूज़ वहाँ पे नहीं करेंगे ताकि हम लोग का जो कॉप एंड ड्रेक है वो मेरा डैमेज ना हो, या तो फिर जो स्ट्राइकर बार है उसको इतना स्पीडली या फिर हैमर से बॉल पिन हैमर से मार देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वो वुड का रहता है, उस वजह से वो ख़राब हो सकता है। और जबकि हम लोग वुड का ही हैमर रहेगा तो उसमें मारेंगे तो वो उतना ख़राब नहीं होगा। इसीलिए मैलेट को हम लोग सॉफ्ट हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का जो भी काम करना होता है, जो हम लोग का हैमर का भी काम हो जाए बट हम लोग का वो मटेरियल्स ख़राब ना हो जिस पे हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, उस प्लेस पे हम लोग मैलेट या फिर सॉफ्ट हैमर का यूज़ करते हैं। लिविंग द मोल्ड केविटी विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड सरफेस, है ना, इसका यूज़ करने से हम लोग क्या होगा, मोल्ड केविटी बाहर भी आ जाएगा लेकिन वो डैमेज नहीं होगा। ड्रॉ स्पाइक इज शोन इन फिगर में सब दिख रहा है। इट इज टेपर स्टील रोड हैविंग ए लूप और रिंग एट इट्स वन end and the sharp point at the other. It may have screw threaded on the end of the engaged metals. Patterns for it withdrawn from the mold. It is used for driven into the patterns which is embedded in the molding sand. The wrap the patterns to get separated from the patterns and finally draw out it from the mold cavity. जब हम लोग जनरली इसको हम लोग पैटर्न्स जब बनाते हैं उस टाइम पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब पैटर्न बन जाता है उस पर जब बालू लगाते हैं तो हम लोग बालू को अगर अंदर में डाल देते हैं सेंड को तो वो क्या करने लगता है, थोड़ा सा फैलने लगता है। उस टाइम पे अगर हम लोग सिंपल हम लोग पिन लगा देंगे तो वो क्या करने लगता है, फैलने का चांसेस रहता है या फिर निकलने का चांसेस रहता है। इसीलिए ड्रॉ स्पाइक में क्या रहता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा स्क्रू भी लगा रहता है जिसकी वजह से ये टाइटनिंग रहता है और हम लोग का वर्क अच्छे से हो जाता है। मतलब इसके जगह पे हम लोग ये का भी यूज कर सकते हैं, स्लिक का नहीं, इससे पहले जो हम लोग यूज करते हैं।
vent rod is shown in figure. It is a thin spiked steel rod or wire carrying a pointed edge at one end and a wooden handle on a bent loop at the other. After reaming and striking of the excess sand, it is utilized to pierce series of small holes in the molding sand. It is in the cop portions. The series of pierced small holes are also called vent holes, which allow the exit or escape. कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग बालू अंदर में डालते हैं मोल्ड में, कुछ छोटी जगह पे चला जाता है जिसको जिसको हम लोग वेंट हॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह में जब वो सेंड चला जाता है तो वहाँ से इसको निकालने के लिए हम लोग वेंट रोड का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही नुकीला और पतला सा होता है। उसके आगे वाला पोर्शन में हम लोग का ऊड का लगा रहता है या तो फिर उसी मेटल का भी रह सकता है। लिफ्टर, ठीक है, ये है सारे लिफ्टर। लिफ्टर आर शोन इन फिगर, जैसे नीचे में दिया हुआ है। दे आर आल्सो नोन एज ए क्लीनर्स और फिनिशिंग टूल्स which are made up of thin sections of steel of various length and width with one end bend. एक end उसका क्या होता है, bend होता है at right angle. They are used for cleaning, repairing and finishing the bottom and sides of deep and narrow opening in mold cavity and withdrawal of patterns. They are also used for removing loose and from mold cavity. लिफ्टर, हर एक लिफ्टर में क्या होता है 90 डिग्री में ये क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी अगर इसका एंगल देखें, इसको एक्सटेंड करके, ये भी किस में होगा, 90 डिग्री में ही होगा। पैटर्न से या फिर मोल्ड से हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको भी जब फिनिश हो जाता है तो हम लोग इससे भी हम लोग सेंड को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं लिफ्टर। ट्रोवेल भी तुम लोग देखा होगा, ठीक है। राजमिस्त्री लोगों के साथ भी ये रहता है, हमारे पास भी है। जब हम लोग मोल्डिंग करते हैं ऊपर के पोर्शंस को फिनिश करने के लिए या फिर कुछ सेंट को डालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बहुत टाइप का ट्रोवेल्स है, ठीक है। ट्रोवेल आर शोन इन फिगर्स, दे आर यूटिलाइज फॉर द फिनिशिंग फ्लैट सरफेस। ऊपर के पोर्शंस में हम लोग स्ट्राइकर बार का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन हम लोग ट्रोवेल्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। पार्टिंग लाइन को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे तो हम लोग स्ट्राइक के बार का यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। जब दो पार्टिंग लाइन होता है वहाँ पे अगर सेंड छूट जाता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रोवेल से ही उठा के हम लोग वहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो जैसा ट्रोवेल का वहाँ पे यूज़ था सेम उसी तरह का है। ऊपर में हर एक जगह कभी कभी स्ट्राइक का बार बड़ा होता है, हम लोग का मोल्ड छोटा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग स्ट्राइक का बार की जगह पे हम लोग ट्रोवेल का ही यूज़ जनरली करते हैं। इसमें भी ये वुडन हैंडल होता है, एक साइड में स्टील होता है जो कि फ्लैट होता है, अलग अलग शेप के हैं। स्लिक,
स्लीक का जो ये शेप होता है, जो फंक्शनिंग शेप है ये नीचे वाले, ये नीचे क्या होता है जनरली ये राउंड की तरह होता है थोड़ा सा, ठीक है। They are also recommended a small doubles ingot mold finishing tools which are generally used for repairing and finishing the mold surface and their edges are after withdrawal of the patterns. The commonly used slicks are of the types of heart and leaf, ठीक है। हार्ट और लीफ की तरह इसका जनरली शेप होता है स्क्वायर एंड हार्ट, इस तरह का होता है। स्पून एंड बीड एंड हार्ट ऑफ स्पून। और इसका एक चीज़ नहीं दिया हुआ इसमें, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो भी थोड़ा सा क्या होता है कर्व की तरह होता है, ठीक है। तो अगर मोल्ड में कहीं पे भी कर्व सरफेस हो, ठीक है, उस कर्व सरफेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग जनरली स्लिक्स का यूज करते हैं। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा क्या हुआ है, उभरा हुआ है, नीचे नीचे की ओर उभरा हुआ है। जैसे फ्लैट होता था ना हम लोग का ट्रेवल में, वैसे इसमें फ्लैट नहीं रहता है, इसमें उभरा हुआ रहता है, ताकि कोई भी अगर मोल्ड में हम लोग को राउंड सरफेस की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग स्लीक का यूज़ करके हम लोग उस राउंड सरफेस को हम लोग दे सकते हैं। यानी कि अगर इसके नीचे की ओर उभरा हुआ है तो इसका ऊपर का पर्सन पे क्या हुआ, दबा हुआ है। जनरली स्लीक्स इस तरह के आते हैं, कई कई लीफ की तरह दिख रहा है उसका शेप, कोई राउंड है, कोई ओवल शेप का है। एक्चुअली तुम लोग हो नहीं, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है मोल्डिंग का, ठीक है। कोशिश करेंगे एक दिन ये सब सारे चीज़ एटलीस्ट वीडियो कॉल पे तुम लोग को दिखाएं, या फिर वीडियो बना के तुम लोग को दें। स्लिक्स होता है, इसका फंक्शंस किस तरह से है, मिनट है, इसका क्या फंक्शंस करते हैं हम लोग, है ना। स्ट्राइकर बात का क्या है, भेंट वायर का क्या यूज़ है, भेंट पिन का क्या यूज़ है, जिमर का कैसे यूज कर रहे हैं, शॉवल किस तरह से होता है, डिडल कैसे होता है, क्योंकि हर एक चीज़ फिगर से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है जब तक उसको फिजिकली ना देखें, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे ट्रोवेल और स्लीक सेम टाइप का दिख रहा है थोड़ा, है कि नहीं। लिफ्टर को भी हम लोग देखें तो सेम टाइप का दिख रहा है थोड़ा। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में होगा जब तक कि इस सब हम लोग को फिजिकली ना देखें। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग जब तक देखें ना थोड़ा सा फिजिकली करके, तब तक तुम नहीं कर पाओगे अच्छे से। कितना बताएं कि हमको लेथ में कैसे फंक्शनिंग करना है, इसको कैसे करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक उसको आप फिजिकली नहीं मूव कराओगे, है कि नहीं। वैसे ही ये मोल्ड वाले भी है। ठीक है, देखते हैं अगर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल होगा तो तुम लोग को वहीं पे लेके चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को बोला जाता है कि आप जो क्लास ले रहे हैं उसका वीडियो डालिए, मीन्स कि आप जो क्लास ले रहे हैं उसका वीडियो बना के डालिए। मोबाइल से वीडियो बनाने से 2.5-2 GB बन जाता है, अब उतना अपलोड करोगे यूट्यूब में पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। हम लोग इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिस्टम से लेते हैं जो कि 80-90 MB का होता है, जो क्लास ले रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करके डालना होता है। ये सब झंझट भी यहाँ पर डाले हुए हैं, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। फिर भी उसको तो करना ही पड़ेगा, वरना ये कास्टिंग तो समझ में नहीं आएगा उसको जब तक हम लोग दिखाएंगे नहीं सारा पार्ट्स कैसे है, कैसे फंक्शनिंग होता है, पैटर्न्स कैसे बनते हैं। सर एग्जाम में इस पार्ट्स के बारे में सर प्रॉपर्टीज लिखने आता है? नहीं नहीं,
पार्ट्स के नाम लिखने आ सकता है, बोलेगा थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए क्या है। तो मिलेट आएगा तो बोल देना, लिखना है ना उसके मिलेट सॉफ्ट हैमर के रूप में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर उसको हमको ये ना हो, मतलब कि ख़राब ना हो, जिसको हम लोग हैमरिंग करेंगे वो डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग वहाँ पे सॉफ्ट हैमर यूज़ करते हैं, हैमर यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह से अपने से भी देख सकते हो। ट्रैवल का क्या सर यूज़ इसका है, यूज कहाँ पे किया जाता है सर? किसका, स्लिक इसी का, का यूज? स्लिक का हाँ बोले तो स्लिक थोड़ा जी सा सर। स्लिक उभरा हुआ पोर्शन है, नीचे की ओर राउंड है, नीचे की ओर राउंड है। स्लिक और ट्रैवल दोनों सेम एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन ट्रैवल में क्या होता है, ट्रैवल में नीचे फ्लैट की ओर होता है, फ्लैट रहता है, और उसमें हैंडल जो लगा हुआ रहता है वो लकड़ी का होता है। लेकिन स्लीक में क्या है, ये है थोड़ा सा उभरा हुआ, मीन्स कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, इसमें थोड़ा सा राउंडनेस है, ऐसे है, ठीक है। और ट्रैवल में ये स्ट्रेट रहता था, ऐसे ये स्ट्रेट रह के ये ऐसे जाके फिर ऐसे रहता था। तो कहीं पे भी अगर मोल्ड्स में हम लोग को राउंड करना है, ठीक है, मोल्ड में बालू में अगर कहीं पे हमको थोड़ा सा राउंड राउंड पीस जैसा दिखाना है या फिर राउंड सरफेस जैसा है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेवल्स यूज़ नहीं कर सकते ना। ट्रेवल्स यूज़ करेंगे तो क्या हो जाता है, वो फ्लैट बन जाता है। उस टाइम पे हम लोग स्लिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी इसका जो स्लिक का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो उभरा होता है, वो भी राउंड रहता है। इस वजह से अगर मोल्डिंग में हम लोग को कहीं पर भी हम लोग को राउंड सरफेस का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग जनरली इसका यूज़ करते हैं, स्लिक का। कई कई हार्ट शेप में है, कई कई ओवल शेप में है। स्मूथर, स्मूथ करने के लिए हम लोग जो ये होगा उसका यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, स्मूथर। जब तक ये सब पूरा अच्छे से दिखाएंगे नहीं समझ में आएगा। शायद देखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं तुम लोग को वर्कशॉप में दिखाने का, ठीक है। सारा चीज़ कैसे होता है, कैसे फंक्शनिंग होता है इसका। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में तुम लोग को ये मिल रहा है क्या, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट? सर फ्लूइड यस मैकेनिक्स में मिल रहा है अभी। और किसी में? और सर थ्योरी ऑफ मशीन में एक बार सर मिला था। और फ्लूइड मैकेनिक्स का कब तक खत्म हो जाएगा तुम लोग का असाइनमेंट, कब तक सबमिट करने बोला गया है? सर अभी तक आज 4 सर असाइनमेंट मिल चुका है सर, आज सबमिट कर दिया, आज लास्ट डेट था। आज लास्ट डेट था ना, मैं तुम लोग को ट्यूसडे को देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे तो। कैसा रहेगा, ट्यूसडे सही है असाइनमेंट के लिए? यस सर। इसका कंप्लीट नहीं हुआ, मंडे तक तो कंप्लीट कर ही देगा। तुम लोग को ट्यूसडे को तुम लोग को हम देंगे। तो फिर अगर नहीं देंगे फिर तुम लोग को एक बार में ही लिखना पड़ेगा ना सारा चीज़। इसलिए एक दो देते रहें तो वही बेहतर है। और सबमिट कहाँ कर रहे हो तुम लोग, ये मूडल में कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, फिर तो दिक्कत नहीं है। और ये असाइनमेंट लिखने के लिए कौन सा पेज यूज़ कर रहे हो, कि सिंपल कॉपी में लिख सर रहे हो? फ्लूइड मैकेनिक्स सर यस सर, फ्लूइड मैकेनिक्स सर बोले कॉपी में लिख लो, बेटर रहेगा, सब एक ही जगह रहे, पेपर
पेपर में लिखिए तो कहीं पर पेपर मतलब फट भी सकता है, फिर कहीं भुला भी सकता है, पर कॉपी तो नहीं हो जाएगा ना। हम्म। देखिए असाइनमेंट शो कराना ज़रूरी है, इसलिए असाइनमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए यही है कि कॉपी में अगर देते हैं तो सबका अलग अलग पेज हो जाता है ना, तो एक स्टैंडर्ड कॉपी तो यूज़ करेगा नहीं तुम लोग। क्या सर ऐसा भी बोले क्या कि कभी अगर खुल जाएगा तो तुम लोग को सबमिट करना है यहाँ पे? अभी तो सर वैसा कुछ नहीं बोले, सर बोले कि ना कॉपी में बना सकता है, पेपर में बना सकता है। बस ये बेनिफिट बोले कॉपी बनाने का कि कॉपी कहीं पर नहीं, अगर भुलाएगा सबमिट नहीं, सब सबमिट सब चारों असाइनमेंट पांचों असाइनमेंट एक ही कॉपी में। अगर सबमिट करना होगा तो फिर कॉपी कैसे सबमिट सबमिट वाला करोगे? बात अब हम्म, ऐसा इलेक्ट्रिकल में बोले थे सबमिट करने सीनियर लोग के का लिए सबमिट जब होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेंगे उसके लिए, अभी है ट्यूसडे तक हम लोग के पास टाइम है। अगर सबमिट करना होगा तब तो फिर ये नहीं लिखना सही रहेगा, जो असाइनमेंट वाला कॉपी आता है, और अगर वैसा नहीं रहेगा तो कोई भी कॉपी में लिख सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग लीव कर जाओ। सेंड कर दिया है क्या ये किसी ने? यस सर कर दिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, लीव कर जाओ तुम लोग, कोई इश्यू नहीं। किसने भेजा हमको मैसेज? रुद्र भेजा है।